नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस किताब से कुछ अंश चुनकर लाया हूँ वो किताब है ज़ीग ज़िगलर की ओवर द टॉप। इसका हिंदी अनुवाद हुआ है पर वो मेरे पास अभी वो किताब मौजूद नहीं है, तो मैं इसी अंग्रेज़ी किताब के आधार पर ये वीडियो बनाया हूँ। तो इसमें कुछ प्रश्न आए हैं और इसमें एक आत्मचर्चा की प्रक्रिया है। तो मैंने गूगल ट्रांसलेट की सहायता से अनुवाद कर लिया है, तर्जुमा कर लिया है, तो उसी के आधार पर ये वीडियो होगा। तो पहले इस किताब की चर्चा कर लें। इनकी सबसे पहली जो बेस्ट सेलर थी, यानी जो बहुत अच्छी दुनिया में उसकी बिक्री हुई थी, वो किताब थी सी यू एट द टॉप, जिसका हिंदी में शीर्षक है शिखर पर मिलेंगे। और उसके कई वर्षों बाद उन्होंने ये किताब लिखी, थोड़ा और अध्ययन करके और शोध करके अपने क्षेत्र में। तो ये ओवर द टॉप है इनकी, और इनकी ज़बरदस्त किताब है। मेरे ख्याल से इनकी सबसे बेहतरीन किताब है ये, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे जीवन को तुरंत बदल सकते हैं। मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता है जीवन की दिशा बदलने में, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया जो है वो आप आज ही से लागू कर सकते हैं। उसके लिए कोई और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं हो, बस एक प्रक्रिया है और उसको आप आज ही से शुरू कर दें तो आप अपने ऑफिस में, कार्यालय में उसका उसका असर देखने लगेंगे कुछ ही दिनों में। एक हफ्ते भर या 2 हफ्ते के भीतर लोग आपके बारे में कमेंट करने लगेंगे, यानी टिप्पणी करने लगेंगे कि कुछ बदलाव तो आया है आप में। मैंने इसको आजमा कर देखा है और ऑफिस में लोगों ने कमेंट किया कि क्या बात है, कि मतलब मैं क्यों थोड़ा अलग कुछ कर रहा हूँ ऑफिस में, या क्या बात है कि मैं ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। तो इसका असर होता है और तुरंत होता है। तुरंत का अर्थ है 2-3 दिन, एक हफ्ते के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपका असर दिखने लगेगा ऑफिस में। तो उस प्रक्रिया को आप भी फॉलो कीजिए, उसका अनुसरण कीजिए। तो आइए अब उस प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो ज़ीग ज़िगलर पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं। तो इसमें बस एक सवालों की श्रृंखला है, एक सीरीज़ है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और फिर हम जवाब खुद देंगे और आप भी सोचिए इसका जवाब क्या होना चाहिए। ज़्यादातर सवालों का जवाब हाँ होगा, या तो कुछ ऐसा जवाब होगा जो सकारात्मक होगा। अगर इसका नकारात्मक जवाब हम दे रहे हैं तो इसका मतलब हम नकारात्मक सोच रहे हैं और हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से प्रश्नों को सुनिए, सवालों को सुनिए और फिर ध्यान से जवाब दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो जवाब दे रहा हूँ वही जवाब आपका भी हो। तो पहला सवाल ज़ीग ज़िगलर जो कहते हैं, हम अपने आप से पूछें, मैं बिना नौकरी की सुरक्षा वाली दुनिया में रोज़गार सुरक्षा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तो क्या कोई तरीका है ऐसी सुरक्षा पाने का? तो पहले हम समझ लें कि प्रश्न क्या है। तो पहला जो वाक्यांश आया है, बिना नौकरी की सुरक्षा वाली दुनिया, और दूसरा वाक्यांश है रोज़गार सुरक्षा। तो बिना नौकरी की सुरक्षा अंग्रेज़ी में है नो जॉब सिक्योरिटी वर्ल्ड। मतलब बिना नौकरी की सुरक्षा वाली दुनिया मतलब नो जॉब सिक्योरिटी वर्ल्ड। मतलब जहाँ जॉब यानी किसी कंपनी में जब आप काम करते हैं तो आपकी जॉब है उस कंपनी में, उसकी सुरक्षा आज की दुनिया में नहीं है। क्योंकि जिस तरह की अर्थव्यवस्था है उसमें कई बार उतार चढ़ाव होते रहते हैं और कुछ कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता है, जो तो ये हर जगह दुनिया भर में होता है। तो कई बार कंपनियों को छटनी करनी पड़ती है, यानी जैसे डाउन साइजिंग मेरे ख्याल से कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो उन्हें मजबूर करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को, कि वो रेजिग्नेशन दे दें, अपना इस्तीफ़ा दे दें। तो ऐसी स्थिति कई बार आती है। मतलब कंपनियों को या तो बंद होना पड़ता है, मतलब जब अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं, जब अच्छा प्रदर्शन नहीं करती हैं वो, उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है, घाटे का सामना करना पड़ता है। तो कंपनियां बंद हो जाती हैं, या कंपनियां अपने साइज़ छोटी कर देती हैं। तो कुछ लोगों को नौकरी से निकालना होता है, छटनी करनी होती है। तो इसलिए जॉब सिक्योरिटी आजकल की दुनिया में नहीं है। ये ज़ीग ज़िगलर कहते हैं नो जॉब सिक्योरिटी वर्ल्ड। दुनिया में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, नौकरी की सुरक्षा नहीं है। तो बिना नौकरी की सुरक्षा वाली दुनिया है। ऐसी दुनिया में क्या आप रोज़गार सुरक्षा पा सकते हैं? रोज़गार सुरक्षा का अर्थ समझ लें, अंग्रेज़ी में है एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, यानी जॉब आती जाती रहेंगी, पर क्या आप हमेशा ऐसे काबिल रहेंगे कि आपको एक दूसरी नौकरी मिल जाएगी? तो अगर आप में काबिलियत है कि एक जॉब के जाने पर आप दूसरी जॉब बड़ी आसानी से हासिल कर लें, तो आप में एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी है, मतलब आप में रोज़गार सुरक्षा है। और ये आपके ही भीतर है। यही ज़ीग ज़िगलर का कहने का अर्थ है, क्योंकि वो जो काबिलियत चाहिए अपनी रोज़गार को सुरक्षित करने के लिए, वो हम सभी में है और उसका हम उपयोग तुरंत कर सकते हैं। वो जो सारे गुण हमारे अंदर हैं, जो गुण हमें चाहिए
रोज़गार अपना सुरक्षित करने के लिए, जॉब के लिए नहीं, जॉब सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जॉब सुरक्षित नहीं हो सकती। कंपनियां कभी भी बंद हो सकती हैं, छटनी कभी भी हो सकती है, आपका इस्तीफ़ा कभी भी मांगा जा सकता है। ऐसा हर जगह होता है, प्राइवेट कंपनी में खासकर होता है। सरकारी संस्थाओं की तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो प्राइवेट कंपनियों में ही हमेशा काम करता है। तो प्राइवेट कंपनियों में ऐसा होता है कि जॉब सिक्योर कभी भी जा सकती है। जैसे मेरी दूसरी जो कंपनी थी, तो उसमें ये निश्चय लिया गया कि हमारा जो डिपार्टमेंट उसे बंद कर दिया जाएगा। तो मेरी नौकरी गई, पर मैं वापस उसी कंपनी में आ गया, क्योंकि वापस इंटरव्यू लिया गया कि कुछ जिन लोगों की छटनी हुई उनमें से कुछ लोग क्या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो मैं उसमें चला गया, पर कई लोगों की नौकरी हाथ से गई। तो कहने का मतलब है, अगर आप रोज़गार की सुरक्षा चाहते हैं तो आप इस प्रक्रिया को अपनाएं और इसे आज ही से लागू करना शुरू कर दें। टालना नहीं चाहिए, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो आइए अब इस प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल है, मैं बिना नौकरी की सुरक्षा वाली दुनिया में रोज़गार सुरक्षा कैसे प्राप्त कर सकता हूं? तो उसी के लिए तरीका है। तो अब आप दूसरे सवाल पे आते हैं। एक सामान्य नियम के रूप में छुट्टी पर जाने से पहले वाले दिन, यानी वेकेशन, जैसे लंबी छुट्टी पर जब आप जाते हैं उसकी बात चर्चा हो रही है, एक दिन की छुट्टी नहीं। एक सामान्य नियम के रूप में छुट्टी पर जाने से पहले वाले दिन, क्या आप सामान्य रूप से एक दिन में किए जाने वाले काम से 2 या 3 गुना ज़्यादा काम कर पाते हैं? हाँ। क्या आप ज़्यादा काम करते हैं उस दिन जो कि आपका छुट्टी के पहले वाला दिन है, यानी अंग्रेज़ी में शब्द इस्तेमाल हुआ है द डे बिफोर वेकेशन। तो हिंदी जब अनुवाद किया मैंने तो आया छुट्टी पर जाने से पहले वाला दिन। तो छुट्टी पर जाने वाले पहले दिन, मतलब छुट्टी पर जाने से पहले वाले दिन में क्या आप ज़्यादा काम करते हैं, 2 से 3 गुना अधिक काम करते हैं रोज़ की अपेक्षा? हाँ, करते हैं। क्यों? उस दिन आपको ये ध्यान में रहता है कि आज वो सारे काम पूरे करने हैं, क्योंकि आपकी लंबी छुट्टी है, आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। तो उन्हीं 8 या 9 घंटों में जो भी आप ऑफिस में बिताते हैं, आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने में और ज़्यादा से ज़्यादा काम संपन्न करने में या काम को अंजाम देने में। तो इसलिए आप उस दिन 2 या 2 से अधिक गुना काम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पहले जवाब का जवाब तो हाँ है, मेरे लिए तो हाँ है। आप भी अपने अनुभव को ज़रा एक बार अपने दिमाग में दौड़ाएं, या मतलब उसका स्मरण करें कि क्या आप छुट्टी पर जाने से पहले वाले दिन में ज़्यादा आप प्रोडक्टिव थे कि नहीं, यानी ज़्यादा प्रभावी थे कि नहीं। तो आप पाएंगे कि आप थे, और एक दिन में किए जाने वाले काम से 2 या 3 गुना ज़्यादा काम कर पाए होंगे आप। दूसरा सवाल, यदि आप यह जान सकते हैं कि छुट्टी से पहले वाले दिन आप इतने ज़्यादा उत्पादक क्यों हैं, और फिर बिना ज़्यादा मेहनत किए रोज़ाना उस प्रक्रिया को दोहराएं, बिना ज़्यादा समय के था अंग्रेजी में, तो थोड़ा गूगल अनुवाद में गड़बड़ हुई है। तो बिना ज़्यादा समय लगाए और बिना ज़्यादा मेहनत किए रोज़ाना उस प्रक्रिया को दोहराएं, तो क्या यह समझ में आता है कि आप अपने लिए, अपने परिवार, अपनी कंपनी और सामान्य रूप से समाज के लिए ज़्यादा मूल्यवान होंगे? जी, मूल्यवान होंगे, क्योंकि आप अगर रोज़ वही प्रक्रिया दोहराते हैं जो आप छुट्टी पर जाने वाले दिन के पहले प्रक्रिया अपनाते हैं, छुट्टी से पहले वाले दिन आप जो प्रक्रिया अपनाते हैं वही प्रक्रिया अगर आप रोज़ दोहराएं अपनी ऑफिस में, तो आप ज़्यादा कर पाएंगे उसी समय में, और बिना अधिक मेहनत किए आप ज़्यादा उत्पादक होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, और इससे आपको परिवार के लिए, कंपनी के लिए और समाज के लिए आप ज़्यादा कर पाएंगे, आप ज़्यादा मूल्यवान होंगे उनके लिए। अब तीसरे सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे, छुट्टी से पहले वाली रात को क्या आप एक कागज़ लेते हैं और खुद से कहते हैं अब कल मुझे ABC यानी और ABCD और या क ख ग घ इतने सारे काम करना है, और फिर उन कामों की सूची बनाते हैं जो आपको करने हैं? फिर से मैं दोहराता हूँ, छुट्टी से पहले वाली रात को क्या आप एक कागज़ लेते हैं और खुद से कहते हैं अब कल मुझे ABC करना है, और फिर उन कामों की सूची बनाते हैं जो आपको करना है? मैं तो ऐसा ही करता हूँ। एक चेकलिस्ट बनानी होती है जिससे कि आप कोई काम करना भूले नहीं, क्योंकि अगर आप कोई काम करना भूल गए तो फिर उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर चली जाएगी, क्योंकि आप कई दिन ऑफिस में मौजूद नहीं रहेंगे। तो एक तरह से ये उचित नहीं, अनुचित है, क्योंकि अपनी जो जिम्मेदारी है ऑफिस में वो दूसरों पर नहीं थोपनी चाहिए। दूसरे का समय हम नष्ट करेंगे और दूसरे का श्रम भी उसमें लगेगा। तो नीति तो यही कहती है कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको पूरा करें। तो छुट्टी के पहले वाले दिन मैं भी यही करता हूँ, कागज़ एक लेता हूँ और ये निश्चय करता हूँ कि क्या ऑफिस में मुझे काम पूरे करने हैं छुट्टी पे जाने के पहले, और उन
कामों को हम करते जाते हैं एक एक करके। अगला सवाल, यदि यह तरीका छुट्टी से पहले वाले दिन इतना अच्छा काम करता है तो क्या यह हर दिन उतना ही अच्छा काम नहीं करेगा? मेरा तो जवाब है हाँ। अगर छुट्टी के पहले वाले दिन आप इतने उत्पादक हैं और इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं, 2 या 3 गुना अधिक काम कर लेते हैं, तो अगर इस प्रक्रिया को आप रोज़ दोहराएंगे तो बिल्कुल अच्छा काम करेंगे। यानी सवाल था, यदि यह तरीका छुट्टी से पहले वाले दिन इतना अच्छा काम करता है तो क्या यह हर दिन उतना ही अच्छा काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, हर दिन अच्छा काम करेगा, बल्कि हर दिन तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि आप बीते हुए दिनों में भी यही प्रक्रिया का अनुसरण करते रहे होंगे, यही प्रक्रिया लागू करते रहे होंगे, तो रोज़ आपके पास अधिक समय रहेगा, क्योंकि आप हर दिन का कार्य पूरा कर लेंगे और अगले दिन कोई बीते हुए दिन का काम कोई आपके टेबल पे नहीं रहेगा, तो आप हर दिन और बढ़िया काम करेंगे, आप एकदम अग्रसर हो जाएंगे उन्नति की ओर। अब अगला सवाल लेते हैं। आप मेरे ख्याल से ये सवाल मैंने पूछ लिया, यदि यह तरीका छुट्टी से पहले वाले दिन इतना अच्छा काम करता है तो क्या यह हर दिन उतना ही अच्छा काम नहीं करेगा? ये प्रश्न तो पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, आप समझते हैं कि आपने नौकरी से बाहर जो किया, ये प्रश्न है, आप समझते हैं कि आपने नौकरी से बाहर जो किया, यानी पिछली रात को अपना शेड्यूल बनाया, उसने नौकरी पर आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है ना? बिल्कुल। तो देखिए, जब आप जॉब करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको करनी होगी घर पर भी। हर चीज़ आप सोचें कि बस जो 8 घंटा ऑफिस का मिला है उसे मैं करूँगा, जब मैं घर पहुँच गया तो ऑफिस के बारे में नहीं सोचूंगा, ये थोड़ा गलत सोचने का तरीका है। कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट तो हम दे ही सकते हैं घर पर भी ऑफिस के लिए, यानी एक शेड्यूल बना सकते हैं कि अगले दिन मुझे क्या करना है। अगले दिन की प्लानिंग तो हम घर पर कर सकते हैं। अगले दिन जो हमें कार्य संपन्न करने हैं, ऑफिस में जो काम पूरे करने हैं, तो उनकी एक सूची तो मैं बना ही सकता हूँ, फहरिस्त तो घर पर बना ही सकता हूँ। जैसे आज रात को मैं कल ऑफिस में मुझे क्या क्या करना है, इसकी प्लानिंग तो मैं कर सकता हूँ, योजना बना सकता हूँ। तो वही ये प्रश्न है और इसका जवाब भी हाँ है। बिल्कुल हम घर पर कुछ समय बिता सकते हैं अगले दिन के लिए, और ये करने से आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। ये सवाल यही है कि अगर आप घर पे, जैसे आप समझते हैं कि आपने नौकरी से बाहर जो किया, यानी घर पर जो किया, उसने नौकरी पर आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है ना? बिल्कुल निभाई। तो इसी तरह आप कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ साहित्य आपके क्षेत्र के बारे में आप पढ़िए और अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए, ये भी घर पर आप कर सकते हैं। और फिर अगला प्रश्न, क्या आपको लगता है कि नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी पर रखे हैं, वो क्या आपको लगता है कि नियोक्ता ऐसे किसी भी व्यक्ति को नौकरी से निकाल देगा जो अपने जीवन के हर दिन छुट्टी से पहले वाले रवैयों को अपनाता है? जवाब स्पष्ट है ना? नहीं, वो नहीं निकालेगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कि इतनी लगन से काम करते हैं और इतना सही मानसिक रवैया रखते हैं। तो ये रवैया जो है, वही अंग्रेजी में शब्द हुआ है द डे बिफोर वेकेशन एटीट्यूड। इस रवैये से रोज़ काम करना है, यानी अभी इसका हिंदी अनुवाद है छुट्टी से पहले वाले रवैये, छुट्टी से पहले वाले दिन के रवैये होना चाहिए। छुट्टी से पहले वाले दिन का जो रवैया होता है, वही रवैया आपको अपनाना है और उसे आपको रोज़ प्रयोग में लाना है ऑफिस में। तो नियोक्ता या एम्प्लॉयर आपको निकालने की बात कभी नहीं सोचेगा। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपकी कंपनी किसी भी कारण से बंद हो जाती है, या उसमें छटनी कर दी जाती है, या मतलब आपको किसी न किसी और कारण से इस्तीफ़ा देना होता है, तो क्या आप XYZ कंपनी में काम करने की वजह से दूसरी नौकरी पा सकेंगे, या आपको XYZ कंपनी में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से दूसरी नौकरी मिलेगी? ये ध्यान दीजिए जरा प्रश्न को। क्या आप XYZ मतलब कोई भी कंपनी, मान लीजिए कंपनी A, क्या आप कंपनी A में काम करने की वजह से दूसरी नौकरी पा सकेंगे? काम करने की वजह से पाएंगे कि आपने इतने वर्ष काम किए उस कंपनी में इसलिए नौकरी पाएंगे, या आपको कंपनी A में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से दूसरी नौकरी मिलेगी? जवाब है अच्छा प्रदर्शन के लिए। आप किसी भी कंपनी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो जब कंपनी बंद होगी, तो जब आपको रेफरेंस के लिए पूछा जाएगा, जब नई कंपनी में जाएंगे तो कई कंपनियां पूछती हैं कि पिछले कंपनी के कुछ लोगों का नाम दीजिए, टेलीफोन नंबर दीजिए, हम उनसे बातचीत करके जानेंगे कि आपका प्रदर्शन वहाँ कैसा था। तो आप केवल नौकरी के बल पर वहाँ जाएंगे कि मैंने इतने साल किसी कंपनी में नौकरी की है इसलिए मुझे नई नौकरी आसानी से मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपका प्रदर्शन वहाँ अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार वहाँ अच्छा होना चाहिए, आपका जो नज़रिया है और रवैया है वो
अच्छा होना चाहिए उस कंपनी में, यानी जो बीते दिनों में आपने वहाँ काम किया है तो आपने अच्छे से अच्छा रवैया वहाँ अपनाया हो, तब आपको नौकरी मिलेगी। आपने खूब लगन से काम किया हो, आपने खूब आपने ये तरीका अपनाया हो, जैसे कि जो छुट्टी वाले दिन के पहले वाला जो रवैया है, यानी छुट्टी पर जाने के पहले वाले दिन का जो रवैया होता है, और ये अगर आपने वहाँ प्रयोग में लाया हो तो आपको नौकरी ज़रूर आसानी से मिल जाएगी। तो फिर इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, अच्छा प्रदर्शन करना किसकी जिम्मेदारी है? तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो एक तरह से ये कह रहे हैं कि विक्टिम मेंटालिटी नहीं होना चाहिए, यानी पीड़ित मानसिकता, कि हम पीड़ित हैं, हमारे ऊपर मतलब हम तो कुछ नहीं कर सकते अपने रोज़गार की सुरक्षा के लिए, ये तो सरकार देखे या बाकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो देखे। पर जिग जिगलर कहते हैं ऐसा नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं अपने आप को समर्थ बनाने में कि आपको रोज़गार मिले या ना मिले। तो इसलिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आप चाहें तो ये प्रक्रिया तो रोज़ आजमा सकते हैं और अपने आप को एकदम समर्थ बना सकते हैं ऑफिस में। तो अगर आप नहीं करते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने रोज़गार को सुरक्षित कर रहे हैं कि नहीं। अगला सवाल, क्या आपने कभी बैठकर उन सभी गुणों के बारे में सोचा है जो आपने छुट्टी से पहले अपने प्रदर्शन में दिखाए थे? तो जो छुट्टी पर जाने के पहले वाला दिन होता है, यानी द डे बिफोर वेकेशन जो होता है, उस दिन आप कुछ गुण ऑफिस में लेकर जाते हैं, पर वो गुण आपके अंदर पहले ही मौजूद होते हैं। बस उस दिन क्या फ़र्क पड़ता है कि उस दिन आप उन गुणों का उपयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन गुणों को आप लागू करते हैं, अमल में लाते हैं। तो यही फ़र्क, यही कारण होता है क्यों आप उस दिन इतना बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, और यही फ़र्क लाएगा आपके जीवन में और आपको रोज़गार की सुरक्षा देगा इस बिना नौकरी की सुरक्षा वाली दुनिया में। यानी जॉब की सिक्योरिटी आजकल नहीं है, पर रोज़गार की सुरक्षा हमेशा रहेगी अगर आप वो जो गुण आप डे बिफोर वेकेशन पर लाए थे ऑफिस में, यानी जो छुट्टी पर जाने के दिन, छुट्टी पर जाने के पहले वाले, ये थोड़ा हिंदी में बोलने में थोड़ा लंबा वाक्यांश है। छुट्टी पर जाने के पहले वाले दिन जो आप गुण लेकर आए थे ऑफिस में और जिन गुणों का आपने उपयोग किया था, वो गुण अगर रोज़ आप लागू करें अपने ऑफिस में, या मतलब प्रतिदिन जब भी आप ऑफिस में जाएं, तो इन गुणों का अगर उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपकी रोज़गार क्षमता बढ़ेगी, रोज़गार सुरक्षा बढ़ेगी। तो अब आइए अब उस तरीके पर आते हैं जो आपको करना है आज से रोज़। तो आप एक कार्ड ले लीजिए और एक उस पर या तो फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए, ज़ेरॉक्स करा लीजिए, या तो आप टाइप कर लीजिए या लिख लीजिए, तो जैसी आपकी सुविधा हो। पर इसको आप रोज़ अपने वॉलेट में रखिए, अपने पर्स में रखिए, पॉकेट में, ताकि दिन में अक्सर इसे पढ़ा कीजिए। एक आत्म सुझाव है, यानी सेल्फ टॉक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो आप इसे कार्ड पे लिख लीजिए या छाप लीजिए और अपने पास हमेशा रखिए, या तो शीशे के पास भी लिख लीजिए, ताकि सुबह उठते ही आप शीशे में जब अपने आप को देखें तो अपने आप से कुछ 6 बातें कहें, और रात को सोने के पहले भी आप ये पढ़ें, और बीच में दिन में जब भी मौका मिले आप इन्हें अपने आप से दोहराएं। तो आपकी आत्मचर्चा का आपके प्रदर्शन पर सीधा असर पड़ता है, रिसर्च बताता है, शोध बताती है। हर दिन कई बार, लेकिन खासकर अपना दिन शुरू करने से पहले और हर दिन के अंत में आखिरी काम करने से पहले कार्ड लें और पढ़ें। तो अब मैं पढ़ता हूँ, वो जो सेल्फ टॉक दिया था अंग्रेज़ी में, मैंने कोशिश की है अनुवाद करने की, मतलब गूगल ट्रांसलेट मैंने यूज़ किया है, कहीं कहीं गड़बड़ी थी अनुवाद में तो मैंने थोड़ा बदल दिया है उसको। तो आइए पढ़ते हैं। मैं, अब अपना नाम डालिए उसमें, जैसे मेरा नाम पंकज है तो मैं पंकज, आपका जो नाम है उसमें डालिए मैं पंकज। अब इसके आगे बोलते हैं, एक ईमानदार, बुद्धिमान, यानी ये जो गुणों की चर्चा हो रही है इसमें, वही गुण आप लेकर आए थे ऑफिस में। जो छुट्टी पर जाने वाले दिन के पहले, छुट्टी पर जाने वाले दिन के पहले वाले दिन में जो आप सारे गुण लेकर आए थे ऑफिस में, उन्हीं गुणों की चर्चा है यहाँ। एक बार ये वाक्यांश में फिर दोनों, छुट्टी पर जाने वाले दिन के पहले वाले दिन, तो उस दिन जो जो गुण आप लेकर आए थे ऑफिस में, उन्हीं गुणों की चर्चा है यहाँ। जैसे मैं, अब अपना नाम लीजिए पंकज, जैसे मेरा नाम है तो मैं पंकज। अब आगे बोलिए, एक ईमानदार, बुद्धिमान, लक्ष्य निर्देशित, संगठित, जिम्मेदार, प्रतिबद्ध, समयनिष्ठ व्यक्ति हूँ। मैं एक अत्यधिक प्रेरित, मतलब मोटिवेटेड अंग्रेजी में, मैं एक अत्यधिक प्रेरित, आशावादी, उत्साही, सकारात्मक, केंद्रित, स्वप्रेरक हूँ, मतलब सेल्फ स्टार्टेड है अंदर शायद, केंद्रित स्वप्रेरक हूँ।
मैं एक निर्णायक, सक्षम, अनुशासित, दृढ़, जानकार, रचनात्मक, संसाधन पूर्ण, रिसोर्सफुल यूज़ हुआ है अंग्रेजी में, संसाधन पूर्ण टीम खिलाड़ी हूँ, टीम प्लेयर हूँ जो अच्छे विकल्प चुनता है। मैं भावनात्मक रूप से बुद्धिमान, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि डैनियल गोलमैन की बहुत प्रसिद्ध किताब है, मेरे ख्याल से हिंदी में अनुवाद उसका हुआ है या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा बस कुछ ही दिनों में, मेरे ख्याल से हो सकता है कल ही बना दूँ एक वीडियो इमोशनल इंटेलिजेंस पे, भावनात्मक जो बुद्धिमानी होती है उस पर। मैं भावनात्मक रूप से बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और अतिरिक्त मील चलने वाला व्यक्ति हूँ। एक्स्ट्रा माइलर है अंग्रेज़ी में। तो बाइबल में एक कहानी आती है, कहानी क्या है, एक प्रवचन आता है, पहाड़ी प्रवचन जो है, तो उसमें पहाड़ी उपदेश जो है, तो उसमें ये बात आती है कि अगर कोई इंसान आपको 1 मील चलने को कहे तो आप उसके साथ 2 मील चलें, यानी जितना कहा जाए कि इतना काम करना उससे ज़्यादा काम करना है। यानी एक जैसे कहा जाता है अगर ऑफिस में आपको आगे बढ़ना है तो जितना काम दिया जाए बस उतने तक अपने आप सीमित न रखिए, कुछ थोड़ा और एक्स्ट्रा भी कर दीजिए, तो जिससे कि लोगों को भी लगे कि आप केवल वही नहीं करते जो आपसे बस कहा जाता है, बस उतने तक सीमित रखते हैं अपने आप को। आप कभी कभी जितनी जिम्मेदारी दी गई है उससे ज़्यादा भी आप करके दिखाते हैं, प्रदर्शन आपका उससे अधिक होता है। तो आप अपने आप से कहें कि अतिरिक्त मील चलने वाला व्यक्ति हूँ मैं ऊर्जावान हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा आत्मनियंत्रण और एक स्वस्थ आत्म छवि है, और मैं खुद को अच्छी तरह से प्रबंधित करता हूँ, यानी मैनेज करता हूँ। ये मैं खुद को अच्छी तरह से प्रबंधित करता हूँ। ये वो गुण हैं जो मुझे विजेता बनाते हैं, और ये गुण सभी में मौजूद हैं, आप में भी मौजूद हैं। बस फ़र्क ये है कि कुछ लोग इन गुणों का उपयोग करते हैं रोज़, कुछ लोग नहीं करते हैं। यही सुरक्षा यही निर्धारित करेगी कि या निश्चय करेगी कि आप सुरक्षा मतलब जो रोज़गार सुरक्षा है उसको पाते हैं कि नहीं। ये वो गुण हैं जो मुझे विजेता बनाते हैं, और हर दिन इनका उपयोग करके मैं अपनी गति बनाए रखूँगा और बिना नौकरी की सुरक्षा वाली दुनिया में रोज़गार की सुरक्षा प्राप्त करूँगा। वे मुझे उन चीज़ों को अधिक प्राप्त करने में भी सक्षम करेंगे जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं, और उन चीज़ों को भी अधिक प्राप्त करने में सक्षम करेंगी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से आप कार खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, पर मन की शांति नहीं खरीद सकते। मन की शांति आएगी आपको जब आप ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आप नींद अच्छी लेंगे, क्योंकि नींद अच्छी आएगी आपको कोई चिंता नहीं रहेगी कि ऑफिस में मैंने ठीक से काम नहीं किया, नौकरी रहेगी कि नहीं, नौकरी जाएगी कि रहेगी, इन सब की चिंता आपकी छूट जाएगी, और आपको ऑफिस में काम करने में भी आनंद आएगा। और ये चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मन की शांति तो बहुत बेशकीमती चीज़ है। तो यही वो प्रक्रिया है जो आपको अमल में लानी है आज से। तो ये काम आज ही से शुरू कर दीजिए। लोगों को भी लगेगा कि आप में कुछ फ़र्क आ गया है अगर आप कार्यालय में इन चीज़ों को अमल में लाएंगे। तो आइए अब मैं वीडियो ख़त्म करने के पहले एक बार फिर से दोहरा दूं कि पहली तो बात है, ये किताब आप खरीदिए, हिंदी में भी उपलब्ध है, तो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन में देखिए, हिंदी में इसे मंगाइए और पढ़िए। और मैं जाते जाते पहले एक बार और इन बातों को दोहरा दूं। तो आज का ज़माना है बिना नौकरी की सुरक्षा वाला ज़माना, यानी यहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं है, कंपनियां बंद होती रहती हैं, छटनी होती रहती है, इसलिए नौकरी की सुरक्षा नहीं है, पर रोज़गार की सुरक्षा है। तो अगर आप इन चीज़ों को अमल में लाएं जिनके बारे में हमने चर्चा की, आपको रोज़गार सुरक्षा मिलेगी। तो वो चीज़ ये है कि आप जो छुट्टी पर जाने वाला दिन होता है, उस दिन जो आप रवैया लेके जाते हैं ऑफिस में, वही आप रोज़ रवैया लेके जाएं ऑफिस में। तो मैं एक बार फिर से उस वाक्यांश को पढ़ लूँ। छुट्टी पर जाने से पहले वाला दिन, जो छुट्टी पर जाने से पहले वाला दिन होता है, और जिस रवैये से आप ऑफिस में जाते हैं उस दिन, तो वही रवैया आप रोज़ ऑफिस में लेकर जाएं आज से। तो छुट्टी पर जाने से पहले वाले दिन का रवैया अपनाएं, द डे बिफोर वेकेशन एटीट्यूड अपनाएं, और ऑफिस में जाकर उसी रवैये से जाएं, उसी पूरे मोटिवेशन से और जोश से और उत्साह से जाएं, ऊर्जावान बने, और एक चेकलिस्ट अपने साथ रखें, क्या क्या काम करना है उसको आप टिक करते जाएं। जैसे जैसे काम पूरा होता जाए तो आपकी रोज़गार सुरक्षा बढ़ेगी ऑफिस में। एक बात कि रोज़ जब ऑफिस में जाएं आप, तो छुट्टी पर जाने से पहले वाले दिन वाला रवैया लेके जाएं। दूसरी बात, आप ये जो आत्मचर्चा की प्रक्रिया यानी सेल्फ टॉक प्रोसीजर है, आत्म सुझाव, तो अपने आप से आप रोज़ ये बात करें जो हमने अभी कही थी। अगर आप रोज़ अपने आप से ऐसी सकारात्मक बातें करेंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे इन गुणों को इस्तेमाल करने के लिए। तो फ़र्क बस यही है कि कुछ लोग मतलब सभी के पास एक गुण है,
कुछ लोग इन गुणों का रोज़ उपयोग करते हैं और उन्हें कार्यान्वित करते हैं, मतलब लागू करते हैं, अमल में लाते हैं। कुछ लोग इनको अमल में नहीं लाते। तो अगर आप इन्हें अमल में लाएंगे और रोज़ आत्मचर्चा की प्रक्रिया आप अपनाएंगे, रोज़ अपने आप से ये बातें कहेंगे, तो आपकी रोज़गार सुरक्षा बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा जो टेक्स्ट है उसे दे दूंगा, यानी जो जो सवाल थे और जो आत्मचर्चा की प्रक्रिया है पूरी मैं उसमें दे दूंगा। तो आप उसी में से कॉपी करके प्रिंट आउट ले सकते हैं, या तो आप इसे लिख सकते हैं। तो आपको कहने का मतलब है आपको इसे वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी करके उसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। या तो मतलब लिखना हो तो आप देख के लिख सकते हैं, वीडियो को सुनते हुए लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।